हेलो दोस्तों। स्टैटिक जीके की सीरीज का आज का टॉपिक है रिवर्स एंड देयर सोर्सेस। दोस्तों, मैंने स्टैटिक जीके की एक सीरीज शुरू की हुई है। अगर आप जीके में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम रिवर का नेम देखेंगे, देन उसका लेंथ, फिर वो कितनी कहाँ से शुरू होती है यानी कि ओरिजिन, और कहाँ कौन से समुद्र में गिरती है यानी कि फॉल इनटू। पहला है दोस्तों गंगा। गंगा ये 2525 किलोमीटर लंबी है। ये कंबाइंड सोर्सेस से निकलती है दोस्तों। ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दोस्तों यहाँ पे कंबाइन सोर्स का मीनिंग है कि जब भागीरथी और अलकनंदा नामक नदियां मिल जाती हैं तो जहाँ वहां से जो नदी शुरू होती है उसे गंगा बोला जाता है। ओरिजिनल में गंगा नाम की नदी किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है दोस्तों। ये दो नदियों के मिलने से बनती है। नेक्स्ट है दोस्तों यमुना। ये 1375 किलोमीटर लंबी है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। ये और ये गंगा में जाके क्या है, मिल जाती है, यानी कि गंगा की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट दोस्तों सतलुज। ये 1050 किलोमीटर लंबी है। ये मानसरोवर जो तिब्बत में है उसकी राकस लेक से निकलती है दोस्तों। और ये चिनाब रिवर में जाके क्या है, मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्यास। ये 4470 किलोमीटर लंबी है। ये रोहतांग पास जो हिमाचल प्रदेश में है वहां से निकलती है। और ये ब्यास क्या है, सतलुज नदी में जाके क्या है, मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों झेलम। ये 725 किलोमीटर लंबी है। ये वेरीनाग जो कि कश्मीर में है वहां से निकलती है। और ये चिनाब रिवर में क्या है, जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों इंडस। ये 2880 किलोमीटर लंबी है। ये भी मानसरोवर के पास एक रक्षस्थल लेक है वहां से निकलती है। मानसरोवर दोस्तों तिब्बत में है। दोस्तों ये डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। राकस लेक सतलुज में, राकस लेक से सतलुज निकलता है और रक्षस्थल से निकलती है इंडस। और ये इंडस जो नदी है ये पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट दोस्तों घाघरा। ये 1080 किलोमीटर लंबी है। और ये मत्स्यतुंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। और ये गंगा में जाके क्या है, मिल जाती है। ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दोस्तों गोदावरी। दोस्तों गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ये इसे दक्षिण यानी कि साउथ की गंगा भी बोला जाता है। ये 1465 किलोमीटर लंबी है। और सबसे मतलब दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। ये नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां से निकलती है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी में जाके क्या है, गिरती है। नेक्स्ट है दोस्तों घग्गरा। ये दोस्तों 494 किलोमीटर लंबा है। ये हिमालय से निकलते हैं और फतेहाबाद के पास जाके क्या है, मिट्टी में मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों ये एक ऐसा दरिया है जो मतलब किसी भी समुद्र में या किसी भी नदी में नहीं मिलता। और ये अपनी मतलब दूरी तय करता करता मिट्टी में ही समा जाता है दोस्तों, मिट्टी में मिल जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रावी। ये 720 किलोमीटर लंबी है। ये कुल्लू हिल्स जो रोहतांग पास के पास है यानी कि हिमाचल प्रदेश में है, ये वहां से निकलती है और चिनाब रिवर में जाके क्या है, मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों नर्मदा। दोस्तों ये 1057 किलोमीटर लंबी है। ये अमरकंटक से निकलती है। ये दोस्तों जो मध्य प्रदेश है वहाँ की जो विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं, सत, अ, सतपुरा और विंध्यन की पहाड़ियाँ, वहाँ पे एक अमरकंटक नाम का स्थान है। वहां से नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों। ये दोस्तों गल्फ ऑफ खंबात यानी कि ये गुजरात में है। गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी, उसमें जाके क्या है, मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसमें खास बात यह है कि जो नर्मदा नदी है ना, ये रिफ्ट घाटी से होके गुजरती है दोस्तों, यानी कि संकरी घाटी से होके गुजरती है। और जाके क्या है, गल्फ ऑफ खंबात में जाके है, मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों महानदी। ये 858 किलोमीटर लंबी है। ये रायपुर
डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से निकलती है दोस्तों। ये बंगाल की खाड़ी में जाके क्या है, गिरती है। नेक्स्ट है दोस्तों लूनी। दोस्तों ये राजस्थान में अपना सफर तय करती है। ये 450 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। ये अरावली की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, और रन ऑफ कच्छ में जाके क्या है, मिल जाती है। यानी कि रन ऑफ कच्छ दोस्तों गुजरात का हिस्सा है दोस्तों। और ये नूनी नदी है जो रन ऑफ कच्छ में जाके क्या है, गिरती है। नेक्स्ट है दोस्तों तुंगभद्रा। ये 640 किलोमीटर लंबी है। ये वेस्टर्न घाट से निकलती है दोस्तों, और कृष्णा रिवर में जाके क्या है, मिल जाती है। इनकी कृष्णा की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट है दोस्तों तापी। ये 724 किलोमीटर लंबी है। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों, और गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी जो गुजरात में, उसमें जाके क्या है, मिल जाती है। दोस्तों जो तापी नदी है ये भी नर्मदा की तरह रिफ्ट घाटी से होके गुजरती है दोस्तों। रिफ्ट घाटी है दोस्तों उसे कहा जाता है कि जो पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है ना, संकरा रास्ता, उसमें से होके जो नदियां गुजरती हैं उसे रिफ्ट घाटी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों सोन। ये 780 किलोमीटर लंबी है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो सतपुरा और विंध्य रेंज में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है, और गंगा में जाके क्या है, मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों साबरमती। ये 416 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, और अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी में जाके क्या है, मिल जाती है, जो कि गुजरात में है। दोस्तों साबरमती नदी का इतिहास आप जानते हो कि गांधी जी का आश्रम भी इसके किनारे ही था, साबरमती नदी के। उससे इतिहास जुड़ा हुआ है अपना। नेक्स्ट है दोस्तों कावेरी। ये 805 किलोमीटर लंबी है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, वहां से निकलती है दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी में जाके क्या है, मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों चंबल। ये 1050 किलोमीटर लंबी है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों, और यमुना नदी में जाके क्या है, मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। दोस्तों आप जानती हो कि जो अ, वीरप्पन डाकू था, वो चंबल घाटी में ही रहता था। वहीं से ये नदी चंबल नदी होके गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ये 2900 किलोमीटर लंबी है, यानी कि 2900 किलोमीटर लंबी है। ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी में जाके क्या है, मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि जो गंगा नदी है वो इंडिया की सबसे लंबी नदी है, और ब्रह्मपुत्र सबसे ज्यादा पानी लाने वाली नदी है। यानी कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ वाटर देखेंगे, सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी का है। नेक्स्ट है दोस्तों बेतवा। ये 480 किलोमीटर लंबी है। ये विंध्याचल रेंज से निकलती है दोस्तों, और यमुना नदी में जाके क्या है, मर्ज कर जाती है, यानी कि मिल जाती है, उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट दोस्तों कोसी। ये 730 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। ये घोसिन पार्क से निकलती है, और गंगा नदी में जाके क्या है, मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों आप जानते हो कि कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यानी कि बिहार का दुख, क्योंकि ये बिहार में सबसे ज्यादा फ्लड यानी कि हड़ल आती है। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्णा। ये 1327 किलोमीटर लंबी है। वेस्टर्न घाट से निकलती है, और बे ऑफ बंगाल में जाके क्या है, मर्ज कर जाती है, यानी कि मिल जाती है दोस्तों। और कृष्णा का ओरिजिन दोस्तों महाराष्ट्र से होता है, वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट है दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर लेंथ वाइज। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल, जो कि इजिप्ट में है। और इजिप्ट कहाँ पे है दोस्तों? अफ्रीका में। नेक्स्ट दोस्तों बिगेस्ट रिवर फ्लो ऑफ वाटर यानी कि वॉल्यूम वाटर, सबसे ज्यादा पानी किस नदी में आता है दोस्तों? वो सबसे यानी कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी आता है? वो है दोस्तों अमेज़न। ये साउथ अमेरिका में है, और ब्राजील से होके गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ये रशिया से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, यानी कि यांगतेज, चाइना में है ये दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा दोस्तों। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि भारत में दक्षिण में सबसे लंबी नदी है गोदावरी।
जिसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रिवर विच मेक अ एस्चुरी इन इंडिया। दोस्तों वो है नर्मदा और तापी। दोस्तों सभी नदियां जो इंडिया में है वो डेल्टा बनाती हैं। यही दो नदियां हैं जो कि रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। दोस्तों डेल्टा होता है कि जब कोई भी नदी ना समुंदर के पैरेलल हो जाती है, यानी कि बराबर हो जाती है और उसमें घुसने की कोशिश करती है, वो अपना जो मिट्टी की कण होती है वो समुंदर के पास छोड़ देती है। मगर जो एस्चुरी होती है ना, उसमें क्या होता है कि नदी की स्पीड ही इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वो रिफ्ट गैस घाटी से होकर गुजर रही होती है, कि वो बिना कोई कंकर पत्थर समुद्र के किनारे छोड़े सीधी पानी में घुस जाती है। उसे एस्चुरी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है दोस्तों दामोदर रिवर को। और दोस्तों ख्याल रखना इस बात का कि सौरो ऑफ बिहार भी है, वो उसे कहा जाता है कोसी रिवर को। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और घंटी के बटन को दबाओ ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप जीके में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। जय भारत, जय किसान, जय जवान। थैंक यू दोस्तों।